हेलो बच्चों एंड द वेलकम टू द अनदर लेक्चर ऑफ मैथमेटिकल टूल। बच्चों ये मैथमेटिकल टूल का आई थिंक सेकेंड लास्ट लेक्चर है। इसके बाद मैथमेटिकल टूल का सिर्फ एक लेक्चर आएगा और उसके बाद बच्चों हम लोग फिजिक्स स्टार्ट करेंगे जो हमारा मेन सब्जेक्ट है। बच्चों अभी तक हम लोग मैथमेटिकल टूल पढ़ रहे थे जिसका हेल्प होगा हमको फिजिक्स पढ़ने में। तो बच्चों अभी तक हम लोग कैलकुलस पढ़ रहे थे और पिछले लेक्चर में हम लोग इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड को पढ़े थे। ठीक है, आप लोग को बताए भी थे कि जो पिछला लेक्चर था उसका जो बेसिकली जो मेथड है इंटीग्रेट करने का वो उतना ज़्यादा यूजफुल नहीं है और उतना ज़्यादा बार पूछा नहीं जाता है। ठीक है, अभी क्या करेंगे बच्चों, अभी हम लोग कैलकुलस के लास्ट पार्ट यानी मैक्सिमा और मिनिमा को कैलकुलेट करेंगे या ये समझेंगे कि अगर किसी फंक्शन में या किसी क्वेश्चन में बच्चों हमको किसी फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू या उस फंक्शन का मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट करना होगा तो कैसे कैलकुलेट किया जाएगा और कैलकुलेट करने का तरीका क्या होगा। ठीक है, अब आपको एक जैसे एग्जांपल देते हैं। एज्यूम कर लो बच्चों कि हमारे पास एज्यूम करो एक फंक्शन है y इज इक्वल टू 3x² माइनस 9x+4। अब हम सबको पता है बच्चों कि ये वाला जो फंक्शन है इसको y लिखो या फिर क्या लिखो, इसको fx लिखने का तरीका बताए थे। ये फंक्शन हो गया f, किसका फंक्शन है x का, तो fx। तो एज्यूम कर लो कि हमारा एक फंक्शन है fx कितना है बच्चों 3x² माइनस 9x प्लस कितना है 4। अब हम सबको इतना पता है कि अगर यहाँ पे x का अलग अलग वैल्यू डालेंगे तो हमारा फंक्शन क्या होगा, अलग अलग होगा। लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर हम आपको रखें कि देख लीजिए एट x बराबर 1, यहाँ पे x का वैल्यू 1 रखें तो फंक्शन का वैल्यू क्या हो गया, यहाँ पे लिखेंगे f1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 3x के जगह पे 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस कितना 9 और प्लस कितना हुआ 4, तो 3 इंटू 1 कितना 3 प्लस 4 7 माइनस 9 कितना हो गया -2, यानी x इज इक्वल टू 1 पे फंक्शन का वैल्यू कितना है -2। ऐसे ही क्या लिखेंगे एट x इज इक्वल टू 2 रखेंगे तो फंक्शन का कुछ और वैल्यू आएगा, 3 पे कुछ और वैल्यू आएगा, 4 पे कुछ और वैल्यू आएगा। यानी कि अगर हम फंक्शन का अलग अलग वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करें, फंक्शन का नहीं सॉरी, यहाँ पे x का अलग अलग वैल्यू हम लोग सब्स्टिट्यूट करें तो फंक्शन का क्या होगा, अलग अलग वैल्यू आएगा, बहुत सारा वैल्यू आएगा। लेकिन अगर हमसे ये पूछा जाए, दो क्वेश्चन यहाँ पे राइज होता है बच्चों जो हम लोग समझने वाले हैं या जो हमारे लिए जो यूजफुल है या जो हमारे यूज में आएगा, वहां पे दो चीजें समझनी जरूरी है। पहली चीज क्या है बच्चों कि हम लोगों का इस fx का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, ये fx का क्या बच्चों मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा और इस fx का मिनिमम वैल्यू क्या होगा, इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है। जैसे -2 आया, 3 आया, मान लो अगर 4 आता है, 10 आता है, 10,000 आता है, कितना आ सकता है, तो मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा। या ये पूछ सकता है कि बताइए इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा, पहला क्वेश्चन। यानी कि फाइंड द क्या मैक्सिमा और मिनिमा ऑफ fx, यानी कि इस फंक्शन का, इस पर्टिकुलर फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है और मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है। तो ऐसे तो बच्चों वैल्यू पुट करके नहीं देख सकते हैं क्योंकि x का यहाँ पे बहुत सारा वैल्यू होगा, वैल्यू पुट करते जाओगे तो उसका आंसर क्या होगा, अलग अलग आते जाएगा। तो पहला ये कंडीशन हुआ या पहला ये चीज हमको चेक करना है कि इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा या इसका मिनिमम वैल्यू कितना होगा। दूसरा हमको क्या चेक करना है बच्चों कि यहां पे x का क्या वैल्यू रखें, यहां पे इस फंक्शन के अंदर x का क्या वैल्यू रखें कि हमारा फंक्शन क्या बन जाए, मैक्सिमम बन जाए, या क्या वैल्यू रखें कि हमारा फंक्शन क्या बन जाए बच्चों, मिनिमम बन जाए। यानी हमसे क्या पूछा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ये भी पूछ सकता है जिसके लिए फंक्शन मैक्सिमम हो जाए या जिसके लिए फंक्शन क्या हो जाए बच्चों, मिनिमम हो जाए। तो ये यहां पे यही दो क्वेश्चन राइज होता है कि कंडीशन क्या होगा जिसके लिए हमारा फंक्शन मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा, मतलब x का क्या वैल्यू पुट करें जिसके लिए फंक्शन मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा। या दूसरा चीज क्या आता है बच्चों कि यहां पे इस फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है या मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है। आई थिंक आप लोगों को क्लियर हुआ कि हम कहना क्या चाहते हैं। मतलब हमको निकालना क्या है, यहां पे कंडीशन निकालना है कि मैक्सिमम और मिनिमम का कंडीशन क्या होगा, यानी कि क्या चीज रखे कि मैक्सिमम मिनिमम होगा। और दूसरी क्या होती है कि हमको यह निकालना है कि मैक्सिमम होगा तो कितना होगा, यानी मैक्सिमम मिनिमम पता कीजिए और उसका कंडीशन पता कीजिए। तो ये बच्चों हम लोगों का जो एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव्स जो हम लोग डिफरेंशिएशन पढ़े हैं बच्चों, उसी के एप्लीकेशन से हम लोग मैक्सिमा और मिनिमा को निकालते हैं, कैलकुलेट करते हैं, निकालना कैसे है। ठीक है बच्चों, अब कंडीशन देखते हैं हम लोग कि क्या कंडीशन होगा किसी फंक्शन के मैक्सिमम होने का या मिनिमम होने का, या फंक्शन कब मैक्सिमम होगा या फिर क्या होगा, मिनिमम होगा।
होगा और मैक्सिमम कितना होगा और मिनिमम कितना होगा। ठीक है बच्चों, तो चलो हम लोग लिखते क्या है जो हम लोग को जानना है कि कंडीशन फॉर मैक्सिमा मिनिमा, यानी कि इसके पहले आप लोग हेडिंग डालोगे। ये तो समझाना था कि मैक्सिमा मिनिमा होता क्या है और निकालते कैसे हैं। तो आप लोग हेडिंग क्या डालोगे, हेडिंग डालो बच्चों, यहां पे आप लोग हेडिंग डालो मैक्सिमा एंड मिनिमा, मैक्सिमा एंड मिनिमा। हम लोग आज क्या कैलकुलेट करने वाले हैं बच्चों, किसी भी फंक्शन का मैक्सिमा और किसी भी फंक्शन का क्या मिनिमा, मतलब उस किसी फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है या किसी फंक्शन की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है। ठीक है, मैक्सिमा और मिनिमा ये डालना है। अब समझना बात ध्यान से बच्चों कि अगर आप मैथ्स पढ़ते तो चलो हम लोग कोई भी क्या करते हैं, ग्राफ ड्रॉ करते हैं, समझना ध्यान से। और बच्चों हम लोग यहां पे अगर मैक्सिमा निकालते हैं तो यहां पे मैक्सिमा का मतलब होता है लोकल मैक्सिमा या मिनिमा का मतलब होता है लोकल मिनिमा, मतलब उसके आसपास के वैल्यू से मैक्सिमम। अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो मान लो बच्चों ऐसा कोई ग्राफ है, समझना ध्यान से। इस ग्राफ का जो वाई एक्स अगर हमारे पास ग्राफ दिया है, इस ग्राफ में वाई का मैक्सिमम वैल्यू कहां पे है बच्चों, ये वाला देखो यहां पे y का मैक्सिमम वैल्यू ये है। या फिर ऐसे ही ये वाला ग्राफ दिया हो बच्चों, इस टाइप का कुछ ग्राफ दिया हो, तो इसमें देखो y का मैक्सिमम वैल्यू कहां पे है, यहां पे। तो बच्चों हम लोग देखते क्या है, कंडीशन क्या है, ये आप लोग ज्यादा अच्छे से मैथ्स में पढ़ोगे, हम लोग को नहीं जानना है उतना। हम लोग बस आपको बताते हैं, कंसेप्ट बताते हैं कि हाँ कंडीशन क्या होता है, बस कंडीशन डायरेक्ट याद ना करना पड़े, इसी के लिए थोड़ा सा हम लोग आपको हिंट दे देते हैं कि होता क्या है मतलब। तो देखो बच्चों अगर यहां पे देखें, यहां पे एक लाइन ड्रॉ करें मतलब स्लोप खींचे, तो ये स्लोप क्या आएगा बच्चों, सीधा आएगा पैरेलल। यहां पे भी जो मैक्सिमम होता है ना बच्चों, कहीं पे भी अगर कोई फंक्शन मैक्सिमम होगा और उस पॉइंट पे अगर स्लोप ड्रॉ करेंगे बच्चों, तो स्लोप क्या होगा, पैरेलल होगा, ऐसे पैरेलल होने का मतलब क्या हुआ, स्लोप का मतलब होता है टेन थीटा, मतलब पैरेलल है तो एंगल कितना है, जीरो। देखो ना ये एक्स एक्सिस से इसका एंगल कितना बनाया है, एक्स एक्सिस का पैरेलल है तो एंगल कितना बनाया है, जीरो, यानी कि टेन थीटा क्या हो जाएगा, जीरो। और टेन थीटा का मतलब क्या होता है, dy बाई डी एक्स, डिफरेंशिएशन। यानी कि अगर कोई फंक्शन, कोई भी फंक्शन, फॉर एग्जांपल एज्यूम कर लो कि y हमारा एफ एक्स एक फंक्शन है, ये फंक्शन मैक्सिमम कब होगा, ये फंक्शन मैक्सिमम तब होगा जब इस फंक्शन का स्लोप कितना हो जाएगा, जीरो। स्लोप का मतलब क्या हुआ, डिफरेंशिएशन, यानी कि कंडीशन मिला कि किस वैल्यू पे कहां पे जाकर के, देखो ना यहां पे x के इस वैल्यू के लिए यहां पे इसका स्लोप कितना है, जीरो। x के इस वैल्यू के लिए यहां पे स्लोप कितना है, जीरो। यानी कि ये फंक्शन मैक्सिमम या मिनिमम वहां पे होगा जहां पे इस फंक्शन का स्लोप कितना होगा, जीरो हो जाएगा। स्लोप का मतलब क्या है, टेन थीटा। टेन थीटा का मतलब क्या बच्चों, dy बाई डी एक्स। अगर आपको डिटेल में समझना है तो इतना समझो, नहीं समझना है तो कोई बात नहीं, हमको ये जानना ही नहीं है। यानी कि मैक्सिमा और मिनिमा में डायरेक्ट हम क्या लिखेंगे, यहां पे अगला टॉपिक लिखेंगे कंडीशन फॉर मैक्सिमा मिनिमा। क्या लिखेंगे बच्चों, कंडीशन फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा। मैक्सिमा और मिनिमा का कंडीशन क्या है, ठीक है। यानी कि कोई एक फंक्शन है, मान लो कितना एफ एक्स, y इज इक्वल टू एक फंक्शन कितना है एफ एक्स, ठीक है। तो ये मैक्सिमम कब होगा, इसका कंडीशन क्या है, कंडीशन है मैक्सिमा और मिनिमा का जो कंडीशन आता है, क्या लिखेंगे, डी एफ एक्स डिवाइडेड बाई कितना बच्चों, डी एक्स, और इसका डिफरेंशिएशन कितना कर दो, जीरो। इसका डिफरेंशिएशन कर दो जीरो, तो ये क्या बन गया, कंडीशन। यहां पे जो x का वैल्यू निकल के आएगा, इसको सॉल्व करने के बाद जो x का वैल्यू आएगा, इसका मतलब क्या हुआ कि x के उस पर्टिकुलर वैल्यू पे, मतलब वहां पे x का वैल्यू जो निकल के आएगा, उस x का वैल्यू अगर हम उठा करके रखे फंक्शन में, तो फंक्शन क्या होगा, उस वैल्यू पे या तो मैक्सिमम होगा या फिर क्या होगा बच्चों, मिनिमम होगा। अभी समझो ध्यान से, इसको आराम से समझते, एकदम स्लोली। समझने का मतलब क्या हुआ कि समझो बच्चों कि हमारे पास क्या है, हमारे पास एक फंक्शन है y इज इक्वल टू कितना, y इज इक्वल टू है एक्स स्क्वायर माइनस 4x, ये फंक्शन है। हम क्या निकालना चाहते हैं बच्चों, इसका मैक्सिमम वैल्यू या फिर मिनिमम वैल्यू, कि इसका मैक्सिमा या मिनिमा क्या होगा। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे बच्चों, कंडीशन, कि मतलब यहां पे x का क्या वैल्यू रखें कि हमारा y क्या हो जाए, या तो मैक्सिमम मिले या फिर क्या मिले, मिनिमम मिले। मतलब x का क्या वैल्यू रखें जब y हमारा मैक्सिमम हो जाए, और x का वैल्यू क्या रखें जब y हमारा क्या हो जाए, मिनिमम हो जाए। ठीक है बच्चों, तो इसको सॉल्व करेंगे। कंडीशन क्या है अभी बताएं,
करना क्या है, डिफरेंशिएशन, मतलब इसको डिफरेंशिएट करो। क्या करेंगे बच्चों, डी वाई डिवाइडेड बाई कितना, डी एक्स। चलो इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा बच्चों, 2x, और 4x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 4। ये हमारा डिफरेंशिएशन आया। इसको कितना पुट करना है बच्चों, 0, तो इसको कितना पुट कर दो, 0। तो यहां से क्या बन जाएगा बच्चों, हमारा क्या हुआ, 2x माइनस 4 बराबर 0। इसका मतलब 2x बराबर कितना हो गया, 4। तो 2 से ये कितना आया, 2, तो x बराबर कितना, 2। यानी कि यहां पे x का एक ही वैल्यू आया है, 2। मतलब कि ये क्या हुआ कि x का वैल्यू यहां पे हम लोग रखेंगे 2। अगर इस फंक्शन में x का वैल्यू 2 रखेंगे तो उस 2 पे फंक्शन या तो क्या होगा, मैक्सिमम होगा, या फिर क्या होगा, मिनिमम होगा। कोई एक होगा, या तो मैक्सिमम होगा या फिर क्या होगा, मिनिमम होगा। अब आप लोग या तो यहां पे देखो पुट करके रख सकते हो। जब x का वैल्यू 2 रखो, देखो कितना आएगा। अगर x का वैल्यू यहां पे 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4, और माइनस कितना, 4 इंटू 2 8, तो कितना हो जाएगा, -4। x का वैल्यू अगर 0 रखते बच्चों तो यहां पे y इक्वल टू कितना आता है, 0। मतलब कि -4 से वैल्यू ज्यादा आ सकता है। इसका मतलब x बराबर 2 पे हमारा फंक्शन क्या है, मिनिमम है, और उसकी वैल्यू कितना होगी, -4 होगी। पता चला, मतलब कंसेप्ट पता चला। बताना क्या चाहते हैं, मतलब हम क्या बताना चाहते थे बच्चों, कंडीशन, कि कंडीशन क्या होगा, मैक्सिमम होने का या फिर मिनिमम होने का। तो फंक्शन लिखो, फंक्शन को डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट करके जो आंसर आता है उसको 0 के बराबर पुट करो। यहां से क्या होगा, यहां से मान लो हमारा x का वैल्यू आया, यहां पे 0 पुट करेंगे तो यहां से x का वैल्यू आया। मान लो x का वैल्यू कितना है, अल्फा एंड बीटा, कुछ भी आ सकता है, अल्फा बीटा गामा कुछ भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है बच्चों। क्वाड्रेटिक होगा तो 2 आंसर आएगा, अगर पोलिनोमियल होगा मतलब 3 पावर 3 होगा तो 3 आंसर आएगा, जैसे भी हो सकता है। यहाँ पे पावर 1 है तो कितना आंसर आया, 1 आंसर आया। फॉर एग्जांपल एज्यूम करते हैं, मान लो क्वाड्रेटिक है, अभी सिंपल कॉन्सेप्ट समझते हैं। तो मान लो इसका आंसर कितना आया, अल्फा बीटा। अब बताओ, अगर मान लो 2 आंसर आया, अल्फा आया और क्या आया बच्चों, बीटा आंसर आया, मतलब अल्फा आया बीटा आया, तो क्या होगा बच्चों, तो अल्फा पे या तो ये मैक्सिमम होगा, अगर x बराबर अल्फा यहां पे उठा के रखेंगे तो फंक्शन मैक्सिमम होगा, या फिर x बराबर कितना रखेंगे, बीटा रखेंगे तो फंक्शन मैक्सिमम होगा, या इसका रिवर्स भी हो सकता है। अगर x बराबर अल्फा रखेंगे तो फंक्शन मिनिमम हो जाएगा, x बराबर बीटा रखेंगे तो फंक्शन क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। तो हमको नहीं पता है, हमको इतना पता है कि इसको डिफरेंशिएट करेंगे, और डिफरेंशिएट करके अगर 0 के इक्वेट करेंगे तो वहां से x का जो आंसर आएगा वहां पे फंक्शन या तो मैक्सिमम हो सकता है या फिर मिनिमम हो सकता है। हमको नहीं पता है कब मैक्सिमम होगा कब मिनिमम होगा। तो कंडीशन कहां से आएगा बच्चों, ये तो पता चला, ये कंडीशन हुआ कि x का क्या वैल्यू रखे तो फंक्शन मैक्सिमम या मिनिमम हो। ठीक है, अब हम क्या रखना चाहते हैं, अब हम रखना चाहते हैं कि कंडीशन क्या होगा बच्चों, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होगा। ठीक है, अब यहां पे देखो, अब यहां से कंडीशन लिखेंगे केस वाइज। पहले क्या लिखो, केस 1, समझो ध्यान से। केस 1 पहले ये डिफरेंशिएशन था, सिंगल डिफरेंशिएशन था, जो आंसर आया उसको एक बार और डिफरेंशिएट करो। ठीक है, क्या लिखोगे यहां पे बच्चों, इफ d2y डिवाइडेड बाई dx स्क्वायर। देखो बच्चों ये बताए नहीं है, ये d2y बाई dx स्क्वायर का मतलब क्या हुआ कि ये जो फंक्शन मिला है ना उसको एक बार डिफरेंशिएट करोगे और फिर उसको एक बार और डिफरेंशिएट करोगे, मतलब 2 बार डिफरेंशिएट करने को ऐसे लिखते हैं। समझो ध्यान से, एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। फॉर एग्जांपल y इक्वल टू तुमको कितना दिया है, x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4। समझना ध्यान से, इसको अगर डिफरेंशिएट करोगे तो क्या होगा, dy बाई कितना dx, dy बाई dx डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, x³ का डिफरेंशिएशन हम लोग को पता है कितना होता है बच्चों, 3x स्क्वायर, माइनस इसका कितना हो जाएगा 6x, अब प्लस 4 का कितना 0। अरे पता है ना यार, x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन कितना होता है, n इंटू x के पावर n माइनस 1। जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल लेंगे। यहाँ पे देखो x³ है तो n का वैल्यू कितना है 3, तो क्या आ जाएगा 3 इंटू x के पावर 3 माइनस 1, 2 हो गया। यहाँ पे 3 बाहर निकल जाएंगे, x का पावर कितना है 2, तो क्या लिखेंगे 2 इंटू x के पावर 2 माइनस 1, तो 2 इंटू 3 कितना हो गया 6, तो 6x हो जाएगा। क्लियर बच्चों, तो ये हमारा क्या हुआ dy बाई dx। d2y का मतलब क्या हुआ, इसको एक बार और डिफरेंशिएट करो, मतलब ये यहाँ पे ऐसे लिखो d2y डिवाइडेड बाई कितना dx स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे 3x स्क्वायर है तो इसका कितना हो जाएगा 6x माइनस 6, ये हमारा डबल डिफरेंशिएशन होगा। बात समझ में आया, मतलब डबल डिफरेंशिएशन का मतलब क्या हुआ कि जो आपको फंक्शन दिया है उसको एक बार और डिफरेंशिएट कर दो, एक बार जो डिफरेंशिएट किए उसको फिर दोबारा कर दो, उसको डबल डिफरेंशिएशन। और लिखने का तरीका क्या है, d2y डिवाइडेड बाई कितना dx स्क्वायर। तो कहता क्या है कि इसको मिटा दे,
इसको मिटा दे, समझाने के लिए लिखे थे। तो कहता क्या है हमको, समझना ध्यान से, कि यहां से तो हमको यह पता चला कि x बराबर अल्फा या x बराबर बीटा पे फंक्शन मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा, लेकिन कब मैक्सिमम होगा कब मिनिमम होगा ये हमको नहीं पता है। इस पे भी मैक्सिमम हो सकता है, इस पे भी मैक्सिमम हो सकता है, इस पे भी मिनिमम हो सकता है, इस पे भी मिनिमम हो सकता है। तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए निकालेंगे इफ d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। लिखो इफ d2y बाई डी एक्स स्क्वायर एट x बराबर अल्फा और बीटा, जितना पे x बराबर अल्फा और बीटा इज क्या, निगेटिव। मतलब क्या हुआ बच्चों कि हम इसको डबल डिफरेंशिएट किए, क्वेश्चन को मतलब जो हमारा फंक्शन उसको डबल डिफरेंशिएट किए, और डबल डिफरेंशिएट करने के बाद वहां पे x का वैल्यू रखे, या तो जो यहां पे कंडीशन निकला था अल्फा और बीटा, अगर उसका वैल्यू क्या आया, निगेटिव, वो निगेटिव आया, इट मींस, इसका मतलब क्या है अब समझना, इट मींस एट x बराबर अल्फा और बीटा फंक्शन इज क्या हो गया, फंक्शन इज मैक्सिमम, फंक्शन इज मैक्सिमम। यानी कि अगर हमारा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर अल्फा और बीटा पे क्या आया, निगेटिव आया, तो फंक्शन अल्फा और बीटा पुट करने पे हमारा क्या होगा, मैक्सिमम होगा। या तो अल्फा भी आ सकता है या बीटा भी आ सकता है। इसका केस सेकंड क्या है बच्चों, अभी समझाते हैं, जब क्वेश्चन करेंगे एकदम पूरा क्लियर हो जाएगा। क्या लिखेंगे बच्चों, इफ d2y डिवाइडेड बाई कितना, डी एक्स स्क्वायर एट x बराबर कितना, अल्फा और क्या, बीटा इज क्या, पॉजिटिव। अगर क्या आया, पॉजिटिव, इसका मतलब क्या हुआ, इट मींस, इसका मतलब हुआ कि एट x बराबर कितना, अल्फा और बीटा फंक्शन इज मिनिमम, फंक्शन इज मिनिमम। समझ में आया बच्चों, क्या समझ में आया, फिर ध्यान से समझो। मतलब क्या है कि अगर हमको एक फंक्शन दिया है y इज इक्वल टू कितना, fx, समझना ध्यान से, सिस्टम बेसिकली स्टेप क्या होगा निकालने का, स्टेप को अच्छे से दिमाग में रखो। अभी क्वेश्चन करेंगे, आप बिना कॉपी देखे हुए आपको वही स्टेप रिपीट करना है, समझो ध्यान से। अगर हमको क्या दिया है बच्चों, y इज इक्वल टू fx फंक्शन दिया है, हमको इसका पूछा, इसका बताइए मैक्सिमा और मिनिमा कहां पे होगा, इसका मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू क्या होगा, हमको नहीं पता है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट करके जीरो पुट करेंगे, तो वहां से क्या आ गया, x बराबर अल्फा आ गया और बीटा आ गया। समझना ध्यान से बच्चों, यानी कि x बराबर आ गया अल्फा या बीटा, दो आंसर आया, ठीक है। अब क्या हो सकता है, फंक्शन x बराबर अल्फा पे भी मैक्सिमम हो सकता है और x बराबर बीटा पे भी मैक्सिमम हो सकता है, या दोनों पे मिनिमम, किसी एक पे मिनिमम होगा, किसी एक पे मैक्सिमम होगा। एक कंडीशन क्या है बच्चों कि हम लोग जितना फिजिक्स में आएगा, हम डायरेक्ट यहाँ पे अल्फा का वैल्यू पुट करेंगे और बीटा का वैल्यू पुट करेंगे, जहां पे मैक्सिमम आएगा वो मैक्सिमम हो जाएगा, जहां पे कम आएगा वो मिनिमम हो जाएगा। लेकिन अगर मैथ्स में बच्चों नहीं पता चल रहा है तो हम क्या करेंगे, हम यहां से x बराबर अल्फा बीटा निकालें। अब हमको नहीं पता ये कहां पे मैक्सिमम होगा कहां पे मिनिमम होगा, ये कंडीशन निकल गया, तो क्या करेंगे बच्चों, फिर इस फंक्शन को एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट किए, जो वैल्यू आया उसमें एक बार अल्फा रखो, एक बार बीटा रखो। अगर अल्फा पे पॉजिटिव आ गया, x बराबर अल्फा रखने पे डबल डिफरेंशिएशन क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया, तो फंक्शन x बराबर अल्फा पे क्या होगा, मतलब मिनिमम। समझना ध्यान से, x बराबर अल्फा पे क्या होगा बच्चों, मिनिमम, अगर वो पॉजिटिव आ गया तो। अगर डबल डिफरेंशिएशन x बराबर अल्फा पे कितना आ गया, निगेटिव, तो x बराबर अल्फा पे फंक्शन क्या होगा, मिनिमम। सॉरी निगेटिव आया तो मैक्सिमम, सॉरी निगेटिव आया तो कितना, मैक्सिमम। वैसे ही क्या होगा, डबल डिफरेंशिएट करें d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, x बराबर कितना रखे, बीटा, अगर आया निगेटिव x बराबर बीटा पे d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, तो फंक्शन क्या होगा, मैक्सिमम, x बराबर बीटा पे। अगर वही सेम चीज x बराबर क्या, बीटा पे कितना आ जाएगा, पॉजिटिव, तो x बराबर बीटा पे हमारा फंक्शन क्या होगा, मिनिमम। बस ये कंडीशन हुआ। मैक्सिमम कैसे पता चलेगा, इसको डिफरेंशिएट करके जीरो करो, और कहां पे मैक्सिमम होगा कहां पे मिनिमम होगा, मतलब कंडीशन पता चल गया, और कितना मैक्सिमम होगा कितना मिनिमम होगा, उसके लिए क्या करेंगे, डबल डिफरेंशिएशन। क्लियर है बात, इस क्वेश्चन को करते बच्चों, क्लियर हुआ, मिटाएं इसको, मिटा दे इसको, जल्दी से लिखो, मिटा दे बच्चों, मिटाएं, चलो मिटा देते हैं। चलो एक क्वेश्चन करो, आप एकदम सिंपल सा क्वेश्चन करो, देखो ध्यान से, इसी कंसेप्ट को देखते हैं हम लोग, इसी कंसेप्ट पे क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या होगा कि अगर मान लीजिए हमको एक क्वेश्चन दिया है कि y इज इक्वल टू कितना ले ले बच्चों, चलो यहां पे x के पावर 3 माइनस
कितना ले ले बच्चों, नाइन एक्स स्क्वायर अब प्लस 15 इज इक्वल टू कितना है 0, 15x इज इक्वल टू 0। तो फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन। 0 नहीं है, इतना है। इफ एक फंक्शन है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस कितना बच्चों 9x स्क्वायर प्लस कितना 15x, तो क्या पूछा है हमसे, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ x y, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ y। चलो अटेम्प्ट करो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, जो अभी कंसेप्ट बताया उसी कंसेप्ट पे आने वाला क्वेश्चन है। हमसे क्या बोला है, हमसे बोला है कि एक क्वेश्चन है, एक फंक्शन है कितना y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस कितना बच्चों माइनस 9x स्क्वायर प्लस कितना बच्चों 15x। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ क्या मैक्सिमम एंड वैल्यू ऑफ मिनिमम वैल्यू ऑफ y। तो यहां से क्या बोला है कि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू किसका निकालिए, y का निकालिए। चलो जल्दी से अटेम्प्ट करो, जल्दी से अटेम्प्ट करो। इसको हो गया, बस वही प्रोसेस है बच्चों जैसा हम लोग करते हैं। हो गया बच्चों, मिटा दे, बन गया। देखो कैसे निकालेंगे, बस स्टेप वाइज जैसे हम लोग चल रहे थे, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों। कैसे करेंगे ध्यान से समझो। हमको क्या दिया है, हमको y इक्वल टू कितना दिया है एक्स क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 15x। अब हमको नहीं पता, हम जानते हैं कि x के अलग अलग वैल्यू के लिए फंक्शन का वैल्यू क्या आएगा, अलग अलग, y का वैल्यू क्या आएगा, अलग अलग आएगा। अब x का कितना वैल्यू रखे कि फंक्शन मैक्सिमम आ जाए और कितना वैल्यू रखे तो क्या आ जाए, मिनिमम आ जाए। तो उसके लिए क्या निकाले, वो कंडीशन। सबसे पहले क्या निकालेंगे बच्चों, यहाँ पे कंडीशन फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा। कंडीशन फॉर क्या बच्चों, मैक्सिमा एंड मिनिमा। मैक्सिमा और मिनिमा का कंडीशन क्या करोगे, dy बाई कितना dx, डिफ्रेंशिएट करो, इसको कितना पुट करो 0। यही हमारा होता है कंडीशन, यही होता है बच्चों कंडीशन। अब चलो डिफ्रेंशिएट करते हैं। एक्स क्यूब का डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा बच्चों, यहां पे ऐसे लिखना चाहते हो ऐसे भी लिख सकते हो, डी एक्स क्यू डिवाइडेड बाई कितना डी एक्स, माइनस 9 कॉन्स्टेंट बाहर निकाल दें, क्या हो जाएगा डी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई डी एक्स। अब प्लस कितना है बच्चों 15 कॉन्स्टेंट बाहर निकाल दे, क्या हो जाएगा डी एक्स बाई डी एक्स। इसको कितना पुट करना है बच्चों 0, डी एक्स बाई डी एक्स कैंसिल आउट, इसका कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस कितना बच्चों इसका 18x और प्लस कितना 15 बराबर 0। 3 कॉमन कर लो दोनों साइड से, इस साइड से तो कितना बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x और प्लस कितना 5 बराबर 0। 3 को कॉमन करके उधर भेज दिए। अब इसको सॉल्व करो, ये क्या हुआ बच्चों, ये हमारा कंडीशन आया, इसको 0 के बराबर पुट करेंगे तो यहां से क्या आ जाएगा कंडीशन आएगा, तो इसको पुट करो, इसका क्वाड्रेटिक सॉल्व करो, फैक्टराइज कर सकते हैं बच्चों। ये कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस कितना 5x माइनस एक्स प्लस कितना 5 बराबर 0। देखो 5x स्क्वायर माइनस 5 माइनस एक्स कितना 6, तो यहां से x कॉमन करेंगे तो कितना होगा बच्चों x माइनस 5, यहाँ पे -1 कॉमन करेंगे तो कितना हो जाएगा x माइनस 5 बराबर 0। मतलब यहाँ पे क्या हुआ बच्चों, यहाँ पे कंडीशन निकल के आया, एक क्या आया x माइनस 5 इंटू कितना आया x माइनस 1 बराबर कितना 0। तो यहाँ से x बराबर कितना हो गया 5 और x बराबर कितना हो गया 1, यानी कि 2 आंसर निकल के आया, x का 2 आंसर निकल के आया, यानी कि x बराबर या तो 5 पे मैक्सिमम होगा या फिर x बराबर कितना 1 पे मैक्सिमम होगा। सिंपल सा तरीका क्या है, अगर हम लोग को सिर्फ फिजिक्स जानना होता तो एक बार यहाँ पे x का वैल्यू 5 रख देते और एक बार x का वैल्यू कितना रख देते 1 रख देते, तो जहां पे मैक्सिमम आता वो मैक्सिमम हो जाता और जहां पे मिनिमम आता वो क्या हो जाता मिनिमम हो जाता। लेकिन यहां पे हमको ऐसे नहीं चेक करना है, हमको बेसिकली क्या चलना है, जैसे प्रोसेस होता है वैसे चलना है। तो क्या करेंगे बच्चों, इसका डबल डिफरेंशिएशन निकालेंगे। ये हमारा किसका आंसर आया है, ये आया है बच्चों dy बाई डी एक्स का आंसर, dy बाई डी एक्स का। इसको एक बार और डिफरेंशिएट करो, वहां से बच्चों कंडीशन आएगा कि डबल डिफरेंशिएशन करने पे कब हमारा निगेटिव आया कब पॉजिटिव आया, और उससे हम लोग क्या करेंगे, उससे हम लोग पता करेंगे कि फंक्शन कहां पे मैक्सिमम होगा और कहां पे मिनिमम होगा। ठीक है, तो करो यहां से क्या लिखेंगे बच्चों, यहाँ पे लिखो d2y डिवाइडेड बाई कितना dx स्क्वायर, इसका वैल्यू निकालो। यहाँ पे d2y कितना है, एक बार डिफरेंशिएट किया हुआ कितना है x स्क्वायर माइनस कितना 6 बाहर जाएगा dx बाई dx
अब प्लस कितना बच्चों 5 d5/dx। इसको डिफ्रेंशिएट करो, कितना आया आंसर, ये कितना हो जाएगा 2x और dx कर जाएगा कितना हो गया -6, यानी d2y/dx² का वैल्यू कितना आया 2x - 6। अब देखो बच्चों यहां पे क्या आएगा, अब यहां पे लिखेंगे इसका मतलब इट मींस एट x बराबर कितना 1, x का वैल्यू एक बार 1 रखोगे तो हमारा d2y/dx² कितना आया 2 × 1 - 6, इसका मतलब कितना हुआ -4, यानी कि d2y/dx कितना आया नेगेटिव। अब ऐसे ही लिखना है, यहां पे क्या लिखेंगे एट x बराबर कितना 5, तो d2y/dx² कितना आया बच्चों 2 × 5 - 6, 10 - 6 कितना आया +4। मतलब क्या हुआ, इसका मतलब समझना ध्यान से, हमको यह पता है कि x बराबर 5 और x बराबर 1 पे या तो मैक्सिमम और मिनिमम होगा, लेकिन कहां पे मैक्सिमम होगा उसके लिए डबल डिफरेंशिएट किए, वहां पे एक बार x का वैल्यू रखे और x का वैल्यू रखने पे क्या आया d2y/dx नेगेटिव आया, मतलब x बराबर 1 पे फंक्शन क्या होगा मैक्सिमम। आप निकाल के देखो, x बराबर 5 पे हमारा d2y/dx क्या आया पॉजिटिव, मतलब x बराबर 5 पे फंक्शन क्या होगा मिनिमम। निकाल के देख सकते हो, देखो यहां पे लिखेंगे, यहीं पे लिखो क्या लिखेंगे बच्चों, एट x बराबर 1 हमारा फंक्शन y कितना हो जाएगा, रखो यहां पे 1 का क्यूब कितना हुआ 1, अब माइनस कितना बच्चों 9, अब प्लस कितना 15, तो कितना हुआ 7, यानी y का वैल्यू 1 रखने पे कितना आया 7। ठीक है, ऐसे क्या लिखेंगे बच्चों, एट x बराबर कितना, अगर x बराबर 5 रखते हैं तो y का वैल्यू कितना आएगा 5 का कितना क्यूब कितना हो जाएगा 125 माइनस 9 इंटू 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों 25, अब प्लस कितना हो जाएगा बच्चों 75। ठीक है बच्चों 75, तो इसको ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, ये देखो ऐड करोगे तो ये 0 200, अब माइनस ये कितना हो जाएगा 225, तो आंसर कितना है -25, यानी y इक्वल अगर x का वैल्यू 5 रखे तो फंक्शन कितना है -25, x का वैल्यू 1 रखे तो फंक्शन कितना आया 7। मतलब इस फंक्शन का, समझना ध्यान से, इस फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू कितना हुआ, इस फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू हुआ 7 और मिनिमम वैल्यू कितना हुआ -25। कहां पे x बराबर 1 पे फंक्शन हमारा क्या है मैक्सिमम और x बराबर 5 पे हमारा फंक्शन क्या है मिनिमम। समझ में आया कि नहीं बच्चों, क्लियर हुआ कि नहीं, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट जो हम लोग समझ रहे थे क्लियर हुआ बच्चों, जो हम लोग समझे वो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं। यानी यहां से क्या कर सकते हैं बच्चों, यहां इस तरीके से करके हम लोग मैक्सिमा और मिनिमा को कैलकुलेट कर सकते हैं कि कैसे मैक्सिमा और मिनिमा कैलकुलेट किया जाएगा। लिखो एक और क्वेश्चन देते हैं जो आप लोग अभी अटेम्प्ट करो, जल्दी अटेम्प्ट करो बच्चों। हो गया, मिटा दे, मिटाए बच्चों। चलो यहां से एक और क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है बच्चों, समझने के लिए बस आप लोग एक बार अटेम्प्ट करो और खुद से प्रैक्टिस करो, देखो कैसे निकालते हैं मैक्सिमा और मिनिमा। चलो अगला क्वेश्चन है कि एज्यूम करो कि हमारे पास क्या है, एक फंक्शन है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस (27/2x स्क्वायर। फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, फाइंड द मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ y। निकालो यहां से, सेम क्वेश्चन है जो अभी किए हम लोग। अगर हमारे पास क्या दिया हो, अगर हमको दिया हो क्या कि y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 27/2x स्क्वायर एक फंक्शन है, तो बताइए कि यहां पे y का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है और मिनिमम वैल्यू कितना हो सकता है। सेम प्रोसेस जो अभी किए एज इट इज करना है आप लोगों को, कोई दिमाग नहीं लगाना है, कुछ भी इधर उधर की बात नहीं सोचनी है, जैसे बताएं वैसे बनाओ। जल्दी बनाओ बच्चों, बन गया बच्चों, बना दे। चलो चेक करो आप लोग, प्रोसेस क्या है बच्चों, वही सेम टू सेम प्रोसेस जो किए थे हम लोग, सेम टू सेम प्रोसेस जो अभी हम लोग किए हैं वही प्रोसेस करना है, कुछ भी इधर उधर नहीं करना है। देखो यहां पे सबसे पहले कंडीशन निकालो, यहां पे क्या लिखेंगे बच्चों, कंडीशन
कंडीशन फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा। कंडीशन में क्या लिखेंगे बच्चों, डी वाई डिवाइडेड बाई कितना, डी एक्स। वाई का वैल्यू कितना है, डी एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई कितना, डी एक्स, माइनस 27/2 कॉन्स्टेंट है बाहर, ये क्या हो जाएगा, डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स। इसका कितना हो गया डिफ्रेंसिएशन बच्चों, 3x स्क्वायर माइनस कितना 27/2 इंटू 2x, 2 से 2 कट गया, यानी कि हमारा dy बाई डी एक्स का वैल्यू कितना आया, dy बाई डी एक्स का वैल्यू आया 3x स्क्वायर माइनस कितना 27x। अब कंडीशन निकालना है तो इसको किसके बराबर पुट कर दो बच्चों, 0 के बराबर। 0 के बराबर पुट करोगे तो यहां से क्या होगा, ये देखो x यहां से कॉमन, 3x कॉमन कर लो, यहां पे क्या हो जाएगा बच्चों, x माइनस कितना 3, x माइनस 9, सॉरी 3x कॉमन करोगे तो यहाँ पे कितना बचेगा, x माइनस 9 इज इक्वल टू कितना हो गया, 0। ठीक है, अब देखो यहाँ से, यानी कि यहाँ से एक क्या बना हमारा बच्चों, x बराबर 0, और यहाँ से x बराबर एक कितना बचा 9, यहाँ से 2 आंसर आएगा, एक x का वैल्यू 0 हो सकता है और एक x का वैल्यू कितना हो सकता है 9, यानी कि 0 पे भी मैक्सिमम हो सकता है और 9 पे भी मैक्सिमम हो सकता है, हमको नहीं पता, कहीं पे मिनिमम भी हो सकता है। तो इसके लिए क्या करते हैं बच्चों, अभी समझाए हैं, एकदम बेसिक कंसेप्ट, करना क्या है, डबल डिफरेंशिएशन। इसके लिए क्या करेंगे बच्चों, इसका डबल डिफरेंशिएशन करेंगे। डबल डिफरेंशिएशन का मतलब क्या हुआ कि यहां पे लिखो कि d2y डिवाइडेड बाय कितना, dx स्क्वायर कितना आएगा, dy बाई dx कितना है बच्चों, 3x स्क्वायर माइनस कितना 27x, तो 3 कांस्टेंट रखो, यहां पे क्या हो जाएगा, dx स्क्वायर डिवाइडेड बाय कितना, dx, अब माइनस 27 बाहर कर दो, ये क्या बचा, dx बाई dx, dx कट जाएगा, ये कितना है बच्चों, 6x माइनस 27, डबल डिफरेंशिएशन। ठीक है, अब एक एक करके पुट करो, यहां पे क्या पुट करेंगे बच्चों, एट x बराबर 0 पहला, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर हमारा कितना आ जाएगा बच्चों, माइनस 27। एक क्या रखेंगे बच्चों, एट x बराबर कितना, x बराबर 9, d2y डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, 6 इंटू 9 माइनस 27, 54 माइनस 27 कितना आएगा, प्लस 27। मतलब कि एट x बराबर क्या, x बराबर 0, d2y बाई डी एक्स क्या हुआ, निगेटिव, मतलब x बराबर 0 पे फंक्शन क्या होगा, मैक्सिमम, x बराबर 9 पे फंक्शन क्या होगा, मिनिमम। आप रख के देखो, रखो यहां पे क्या रखेंगे, एट x बराबर 0, y इक्वल टू कितना आएगा 0, एट x बराबर कितना 9, y का वैल्यू कितना हो जाएगा, अब 9 का क्यूब मल्टीप्लाई कर लेना यार, 9 मल्टीप्लाइड बाई 9 मल्टीप्लाइड 9 माइनस कितना 27/2 इंटू 9 इंटू 9 मल्टीप्लाई करोगे, अरे ऑब्वियस ही बात है, देखो ना यहाँ पे 999 इससे ज़्यादा है तो वैल्यू क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। मतलब ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा मिनिमम वैल्यू हुआ और ये वाला वैल्यू क्या हो जाए, 0 हमारा क्या हुआ, मैक्सिमम वैल्यू हुआ। किसका, इसका y इक्वल टू कितना, एक्स क्यूब माइनस 27/2 एक्स स्क्वायर का मैक्सिमम वैल्यू 0 और मिनिमम वैल्यू कितना, इतना। एक और कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, लिखो यहाँ पे, इसको लिखो, मिटा दे। देखो यहां से एक और कॉन्सेप्ट है, या तो आप क्वेश्चन वाइज लिखो या फिर पहले ही लिख लो, या तो आप क्वेश्चन वाइज लिखो या फिर आप पहले ही इस कॉन्सेप्ट को समझ लो कि कॉन्सेप्ट क्या है, हम क्या बताना चाहते हैं, कौन सा कॉन्सेप्ट है। अगला कॉन्सेप्ट क्या है बच्चों, समझना ध्यान से कि देखो हम लोग तो 2 चीजें पढ़े हैं। पहला क्या पढ़े हैं, पहला हम लोग ये पढ़े हैं कि अगर क्या हो जाएगा, यहां से कॉन्सेप्ट लिखो, नोट करके लिखो, यहां पे कॉन्सेप्ट लिखो नोट करके, कि हम पढ़े हैं कि इफ, समझना ध्यान से, इफ d2y बाई डी एक्स स्क्वायर एट x के किसी वैल्यू के लिए इज क्या, इज निगेटिव, देन फंक्शन क्या हो जाएगा, इट मींस फंक्शन हमारा क्या होगा, समझना ध्यान से, फंक्शन इज मैक्सिमम एट x बराबर जो भी आए। ऐसे ही क्या हो सकता है, अगला पॉइंट क्या होगा बच्चों, अगला पॉइंट है कि इफ d2y डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्वायर एट x बराबर कुछ भी, कोई भी वैल्यू रखो x का, ठीक है, जो आंसर आता है x बराबर 3, 4, 5 जो भी कुछ आता है, वहां पे क्या आ जाएगा, इज पॉजिटिव। अगर हमारा क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब होगा हमारा फंक्शन क्या होगा, फंक्शन इज मिनिमम। ये अभी तक हम लोग पढ़ते हैं एट x का जो भी वैल्यू आए,
उसके लिए फंक्शन मिनिमम होगा। लेकिन तीसरा पॉइंट ये समझना, ये भी तो आ सकता है, इफ d2y डिवाइडेड बाय कितना dx स्क्वायर एट x बराबर जो भी लिखो इज कितना 0। अगर मान लो डबल डिफरेंशिएशन x के किसी वैल्यू के लिए कितना आ जाता है 0 आता है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब कि फंक्शन इज नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम एट एक्स जो भी आए पर्टिकुलर वैल्यू x। यानी कि अगर इसका डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव आया तो उस वैल्यू के लिए हमारा फंक्शन मिनिमम होगा, अगर इसका डिफरेंशिएशन निगेटिव आया डबल डिफरेंशिएशन तो उस वैल्यू के लिए फंक्शन मैक्सिमम होगा। लेकिन अगर वैल्यू 0 आया तो फंक्शन ना ही मैक्सिमा होगा ना ही मिनिमा होगा। ये ध्यान रखने वाली बात है और इसके बारे में ज्यादा डिटेल में हम लोग को जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमको पूछता ही नहीं है। हम लोग को बस करना क्या है, हम लोग को बस ऐसे ही समझना है कि फंक्शन को डिफरेंशिएट करो, सिंपल सा कंडीशन कि फंक्शन को डिफरेंशिएट करो, उसका डबल डिफरेंशिएशन करो। अगर डबल डिफरेंशिएशन क्या आया, अगर डबल डिफरेंशिएशन उस वैल्यू पे पॉजिटिव आया तो x बराबर x के उस पर्टिकुलर वैल्यू के लिए फंक्शन क्या होगा, हमारा फंक्शन होगा मिनिमम। अगर डबल डिफरेंशिएशन निगेटिव आया तो x के उस पर्टिकुलर वैल्यू के लिए फंक्शन क्या होगा, मैक्सिमम। अगर 0 आया तो फंक्शन ना ही मैक्सिमम है ना ही मिनिमम है, उस वैल्यू को या उस आंसर को क्या कर देना है, एलिमिनेट कर देना है, नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमम। कंसेप्ट क्लियर हुआ बच्चों? बस कंसेप्ट हम लोग को इतना ही जानना था, इससे ज्यादा कंसेप्ट में नहीं जाना है। हाँ, इस पे क्वेश्चन देखो बच्चों, अभी जो भी हम क्वेश्चन कराए सिर्फ और सिर्फ अलजेब्रिक फंक्शन का कराए। आप किसी भी फंक्शन का कर सकते हो, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का कर सकते हो, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का कर सकते हो, लॉगरिथमिक फंक्शन वगैरह होगा उसका भी कर सकते हो, किसी का भी कर सकते हो। हम लोगों का जो क्वेश्चन आता है बच्चों 90% अलजेब्रिक फंक्शन आता है, उसमें कुछ कंसेप्ट होगा बच्चों जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का आएगा। तो बच्चों हम क्या करते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में एक क्वेश्चन करा देते हैं, ठीक है? आप लोग खुद से कर दो, उसका इसको लिखो पहले, एक दो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दे देते हैं। हो गया बच्चों, हो गया, मिटा बच्चों, इसको मिटा दे। चलो यहां से क्या देखेंगे बच्चों, यहां से देखो आप ध्यान से कि एक क्वेश्चन करो। क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू इज ऑफ y इज इक्वल टू कितना sin x प्लस cos x। बड़ा तगड़ा है, इसका एक कंसेप्ट भी है जो बेसिकली ट्रिक भी है, ट्रिक से भी निकाल सकते हैं, लेकिन हम लोग को ट्रिक नहीं जानना है। हम लोग यहाँ पे कंसेप्ट सीख रहे हैं, फिजिक्स थोड़े ही पढ़ रहे हैं कि हम लोग ट्रिक समझेंगे, अलग अलग चीज़ों को समझेंगे। हम यहाँ पे कंसेप्ट सीख रहे हैं कि अगर क्वेश्चन में ऐसा फंसता है तो हम कैसे अटेम्प्ट करेंगे। तुम निकालो यहाँ से y इज इक्वल टू कितना sin x प्लस cos x, यहाँ पे फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ y। जल्दी निकालो, जल्दी निकालो। निकल गया, निकल गया बच्चों? चलो निकालते हैं। सबसे पहले क्या निकालेंगे बच्चों, कंडीशन। कंडीशन क्या है, dy बाई डी एक्स, इसको कितना पुट करेंगे बच्चों 0, डिफ्रेंशिएट करो कितना हो जाएगा d sin x डिवाइडेड बाई कितना dx प्लस कितना d cos x डिवाइडेड बाई dx इज इक्वल टू 0। sin x का डिफरेंशिएशन बच्चों कितना cos x, cos x का डिफरेंशिएशन बच्चों कितना माइनस साइन एक्स बराबर कितना 0। यानी कि cos x बराबर कितना sin x, यानी कि cos x कहां sin x के बराबर होता है, वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा होगा कंडीशन। तो देखो इसका इनफाइनाइट सॉल्यूशन पॉसिबल है। अब ये ट्रिग्नोमेट्री की चीज आ गई, आप लोग एक टॉपिक पढ़ोगे, अगर आप लोग मैथ्स में पढ़ ली हो तो अच्छी बात है, या जो मैथ्स से है वो आगे चल के मैथ्स में पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटीज, ठीक है? ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटीज पढ़ेंगे हम लोग नहीं, आप लोग पढ़ोगे तो उसमें इसका सॉल्यूशन, इसका इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। हम लोग अभी फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो हम लोग सिर्फ किसकी बात करेंगे बच्चों, 0 से लेकर के 360 डिग्री के बीच की बात करेंगे कि कौन कौन सा एंगल होगा जब हमारा क्या होगा, जो साइन होगा कॉस के इक्वल हो जाएगा, ठीक है? तो यहां पे कितना होता है बच्चों, यहां पे 2 आंसर पॉसिबल है, किसके किसके बीच, 0 से 360 के बीच, ठीक है? ये समझने वाली बात है, नहीं तो इसका इनफाइनाइट सॉल्यूशन पॉसिबल है। हम कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहते हैं, सिंपल करना चाहते हैं। तो एक सॉल्यूशन आप सबको पता है कितना 45 डिग्री, x बराबर कितना 45 डिग्री, या फिर क्या लिख दो π/4, x बराबर π/4 पे हमारा क्या होगा, साइन थीटा कितना होता है 1/√2 और cos थीटा भी कितना होता है 1/√2। समझना ध्यान से, क्वाड्रेंट आप लोगों को पढ़ाए थे, ये देखो, तो साइन 45 पे हो जाएगा।
देखो अगर यहाँ पे फिर ये वाला भी एंगल होगा, यहाँ पे भी साइन और कॉस बराबर होगा, ये वाला 45, अब 45 में कितना एंगल ऐड करो 135, तो ये वाला सॉरी 90 ऐड करो तो ये एंगल कितना हो गया 125। 135 पे देखो ये कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट। अब समझना ध्यान से, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है पॉजिटिव, यानी कि साइन 135 कितना हो जाएगा +1/√2, लेकिन कॉस 135 कितना होगा निगेटिव का है, क्या कि कॉस होता है निगेटिव -1/√2। ये मैथ ट्रिगोमेट्रिक में पढ़ा चुके हैं हम, यहाँ पे ये मत समझना कि हम कहाँ से लिख रहे हैं, इसीलिए ट्रिगोमेट्रिक वगैरह पूरा क्वाड्रेंट वगैरह पढ़ाया जाता है। थर्ड में क्या होगा बच्चों, थर्ड क्वाड्रेंट, यहां से फिर 90 ऐड करो, यहां से 90 ऐड करें कितना हो जाएगा बच्चों 215, 215 डिग्री। 215 डिग्री पे क्या होगा बच्चों, साइन 215 कितना हो जाएगा -1/√2, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में साइन भी निगेटिव, और कॉस भी कितना होगा बच्चों -1/√2, यानी कि थर्ड में भी ये दोनों क्या होगा, थर्ड में भी दोनों बराबर होगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस हो जाएगा पॉजिटिव और साइन हो जाएगा क्या निगेटिव, यानी कि ये वाला आंसर नहीं हो सकता है और ये वाला सॉल्यूशन नहीं हो सकता है, यानी कि इसका कितना सॉल्यूशन होगा 2। ये क्या होगा बच्चों, ये π/4, अब π/4 में कितना ऐड कर दो, पाई 180 डिग्री ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा 215, तो 215 को कितना लिखेंगे बच्चों 5π/4, कितना हो जाएगा 5π, इसको बोलेंगे π/4, ये होता है 3π/4, ये कितना होता है 5π/4, ये कितना होता है 7π/4, तो यह हमारा 3π/4 और 7π/4 पे दोनों इक्वल नहीं होगा, तो इसका कितना सॉल्यूशन है, 2 सॉल्यूशन, π/4 और कितना 5π/4। अब या तो π/4 पे क्या होगा, ये मैक्सिमम होगा, या फिर कितना 5π/4 पे मैक्सिमम होगा। अगर आपको डायरेक्ट फिजिक्स जानना है तो यहाँ पे x का वैल्यू एक बार π/4 रखो, एक्स का वैल्यू कितना रखना 5π/4, जहां पे मैक्सिमम आ जाए वो मैक्सिमम हो जाएगा, जहां पे मिनिमम आ जाए वहां पे मिनिमम हो जाएगा। लेकिन हमको कॉन्सेप्ट सीखना है तो क्या रखेंगे बच्चों, इसका हम लोग जो स्टेप वाइज सॉल्यूशन आता है वो करेंगे। स्टेप वाइज सॉल्यूशन में पहला अगला क्या होगा बच्चों, इसको डबल डिफरेंशिएट करना, ये सिंगल डिफरेंशिएशन हुआ। अब यहां से लिखो कितना dy कितना dx, समझना ध्यान से, d2y/dx²। cos x का डिफरेंशिएशन फिर कितना होगा -sin x, और sin x का कितना cos x, तो क्या लिखेंगे बच्चों -sin x, और यहाँ पे कितना हो जाएगा -cos x। ठीक है, अब क्या लिखोगे एट x = π/4, देखो क्या हुआ d2y/dx² कितना हो जाएगा, π/4 पे कितना माइनस पहले से 1/√2 होता है, ये भी माइनस बाहर से, ये भी कितना होता है 1/√2, यानी कितना हो जाएगा -√2, यानी कि d2y/dx² एट x = π/4 कितना आया निगेटिव, मतलब x = π/4 पे फंक्शन क्या होगा मैक्सिमम, ये समझ गया, फंक्शन क्या होगा मैक्सिमम। तो ये दूसरा बच्चा उस पे क्या आएगा मिनिमम, आप रख भी सकते हो एट x = कितना 5π/4 d2y/dx², बताइए कितना हुआ, माइनस पहले से है, और cos sin 5π/4 कितना होता है -1/√2, तो माइनस माइनस कितना +1/√2, ये माइनस बाहर से है, फिर cos 5π/4 कितना हो जाएगा -1/√2 माइनस माइनस प्लस, यानी ये भी कितना हो गया +√2, तो ये -√2 और ये कितना हो गया +√2। क्लियर है बात, तो यानी कि 5π/4 पे हमारा फंक्शन d2y/dx² कितना आया बच्चों पॉजिटिव, मतलब क्या हो जाएगा मिनिमम, आप रख के देख लो। इसका मतलब क्या हुआ कि मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, इस फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे लिखो, इस फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू होगा एट x = π/4, y का वैल्यू कितना आ जाएगा sin π/4 1/√2 + 1/√2 कितना आया +√2, एट x = कितना 5π/4, y का वैल्यू कितना आएगा -1/√2 -1/√2 कितना हो जाएगा -√2, यानी कि फंक्शन हो जाएगा x = π/4 पे मैक्सिमम +√2 और x = 5π/4 पे कितना मिनिमम -√2। ऐसे करके हम ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का भी क्या निकाल सकते हैं मैक्सिमम मिनिमम। कंसेप्ट क्या है वही जो अभी बताए, कंसेप्ट एक ही है, कंसेप्ट बहुत सारा नहीं है। क्लियर है, लिखो इसको जल्दी से लिखो बच्चों, मिटा दे बच्चों, मिटा दे। देखो ये क्या हुआ, यहां से हमारा पूरा का पूरा बेसिकली मैक्सिमम मिनिमा का कांसेप्ट क्लियर हुआ। अब इससे ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना है चीजों को। स्टेप क्या है बच्चों, आपको मेमोराइज होना चाहिए कि स्टेप करना है कि हमको अगर कोई फंक्शन दे दे उसका मैक्सिमम और मिनिमम पूछे तो पहले कंडीशन निकालो कि x का वैल्यू निकालो कि x के किस वैल्यू के लिए फंक्शन मैक्सिमम होगा और x के किस वैल्यू के लिए फंक्शन मिनिमम होगा, पहला काम। दूसरा काम क्या करना है बच्चों कि फिर जो वैल्यू आया x का वहां से डबल डिफरेंशिएट करो फंक्शन को और वहां पे उस x के वैल्यू को पुट करो। अगर डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव आता है तो x के उस वैल्यू के लिए फंक्शन मिनिमम होगा, अगर डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव आता है तो x के उस वैल्यू के लिए फंक्शन क्या होगा
मैक्सिमम होगा। अगर डबल डिफरेंशिएशन 0 होता है तो नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा होगा। ठीक है, ये हमारा बस 4 स्टेप याद रखना है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, जिससे हम लोग मैक्सिमा मिनिमा के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब यहां से क्या होता है, अब यहां से आप लोग काम करो, इसको मिटा दे। अब यहां से कुछ 1-2 क्वेश्चन दे देते हैं होमवर्क, आप लोग खुद से ट्राई करना, आप खुद से ट्राई करो और खुद से ट्राई करके बनाओ। ठीक है, कैसे बनेगा, चलो यहां पे क्या देते हैं, पहला ले लो, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। अब लिखने की जरूरत नहीं है, हमको मैक्सिमम मिनिमम निकालना है। पहला क्या है, y इक्वल टू कितना, y इक्वल टू हो जाएगा मान लो x³ माइनस 27x इज इक्वल, बस इसका मैक्सिमम मिनिमम निकालो। दूसरा क्या हो जाएगा, y इक्वल टू कितना बच्चों, दूसरा हो जाएगा हमारा y इक्वल टू मान लो x³ माइनस 6x², अब प्लस कितना बच्चों 3x। इसका क्या निकालना है, इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालना है। रुक जाओ, 9x, इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालना है। तीसरा क्या बन जाएगा, y इक्वल टू कितना बच्चों 3 sin x प्लस 4 cos x, इसका मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालो। बस 3 क्वेश्चन। एक बच्चों ध्यान रखना बात जो आप लोग को बता दे कि cos 37, चाहे रहने दो, निकालना आप लोग, ऐसे भी निकल जाएगा। या फिर याद रखो यहां पे थोड़ा यूज होगा, आगे चल के पढ़ेंगे हम लोग कि जो बच्चों sin 37 होता है इसका वैल्यू होता है 3/5, sin 53 डिग्री जो होता है बच्चों इसका वैल्यू होता है 4/5, ये याद रखना है। cos 37 का वैल्यू होता है बच्चों 4/5, cos 53 का वैल्यू होता है बच्चों 3/5। ये 4 फॉर्मूला याद, बस वैल्यू याद रखना जो बहुत बार आप लोगों को यूज होगा। ठीक है, इसका कंसेप्ट, इसका बच्चों थोड़ा सा यूज इस लास्ट वाले क्वेश्चन में होगा। बाकी ये दोनों जो मैथ हमारा एल्जेब्रिक फंक्शन है जो अभी हम लोग किए हैं उसका करना है। देखो इसको कॉम्प्लिकेट नहीं कर सकते, इसमें बहुत सारा फंक्शन का हम लोग मैक्सिमम मिनिमम निकाल सकते हैं, लेकिन हमको बच्चों सीखना है, हमको मैथ्स पढ़ना नहीं है, हमको कंसेप्ट समझना है कि कैसे करते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी है। इसके बाद बच्चों एक लेक्चर और आएगा मैथमेटिकल टूल का, उसके बाद मैथमेटिकल टूल कंप्लीट, उसके बाद हम लोग फिजिक्स को स्टार्ट करेंगे, पहला चैप्टर यूनिट एंड मेजरमेंट या यूनिट एंड डायमेंशन। ठीक है, इसको पढ़ो बच्चों, इसको बनाओ। आई थिंक आप लोगों को मैक्सिमम मिनिमम का कंसेप्ट क्लियर होगा। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।